आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी लमार्किज्म के अगेंस्ट है। अब लमार्किज्म क्या है? ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंडर आने वाली एक तरह की थ्योरी है जो कि हमें जीन बैप्टिस्ट लमार्क नाम के एक बहुत ही जाने माने फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने दी है। जिस समय पर लोग एवोल्यूशन में विश्वास भी नहीं करते थे, इसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे, उस समय पर इन्होंने एवोल्यूशन की हमें ये थ्योरी दी। तो इसको हम एवोल्यूशन के मैकेनिज्म की सबसे पुरानी थ्योरी कह सकते हैं। और मेनली इसमें 2 पॉइंट होते हैं। पहली बात तो लमार्क ने कहा कि एवोल्यूशन हमारे शरीर के ऑर्गन्स के यूज़ या डिसयूज़ की वजह से होता है। यानी इनके हिसाब से शरीर का कोई हिस्सा अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे वो और वेल डिफरेंशिएटेड हो जाएगा, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। और अगर हम काम में नहीं लेंगे तो धीरे धीरे शरीर का ये हिस्सा रिड्यूस हो जाएगा। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं जिराफ की लंबी गर्दन। लमार्क की थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो जिराफ की गर्दन लंबी इसीलिए होती है क्योंकि ऊंचे पेड़ों पे से इसको पत्ते खाने थे, इसके लिए लंबी गर्दन चाहिए थी। तो क्योंकि इस ऑर्गन को इसने यूज़ किया, इसको ज़रूरत पड़ी, तो धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट हो गई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इनकी थ्योरी में कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस की। क्योंकि एक जिराफ को गर्दन स्ट्रेच करने की ज़रूरत थी, लंबी गर्दन चाहिए थी, तो चलो यूज़ की वजह से इसकी गर्दन बढ़ गई। लेकिन एक जिराफ ने जो ये कैरेक्टर अपनी लाइफ में एक्वायर किया ऑर्गन को यूज़ करके, आज हमें सारे जिराफ में ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि लमार्क के हिसाब से जो लाइफ टाइम में कैरेक्टर्स एक्वायर होते हैं ये इनहेरिटेबल होते हैं या सक्सेसिव जनरेशन्स में इनको पास ऑन किया जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तभी जब यूज़ एंड डिसयूज़ की वजह से एक जिराफ की लंबी गर्दन हुई तो उसने अपने ऑफस्प्रिंग को पास ऑन कर दी और कई जनरेशन्स में आते आते इतनी लंबी इलोंगेटेड नेक जिराफ की हो गई, जो एनिमल किंगडम में एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पर ऑर्गन्स के यूज़ और डिसयूज़ की थ्योरी और दूसरी चीज़ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस, ये 2 मेन पॉइंट आते हैं लमार्किज्म में। तो अगर अपनी स्टेटमेंट्स देखें, पहला लिखा हुआ है कि ब्लाइंड पेरेंट के ऑफस्प्रिंग ब्लाइंड नहीं होते। अब लमार्क के हिसाब से जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। तो जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही ऑफस्प्रिंग होने चाहिए, सारे कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होने चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो कैरेक्टर अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है वो हमारी जीन्स के अंदर होता नहीं है। हमारे सिर्फ बॉडी के सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। जबकि बच्चे किससे बनते हैं? हमारे जर्म सेल्स से, गैमीट से। तो बॉडी सेल्स में कोई अंतर आने से बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब तक ब्लाइंडनेस जेनेटिक नहीं है, किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, तब तक कोई ब्लाइंड पेरेंट भी होगा तो उसके बच्चे ब्लाइंड नहीं होंगे। तो ये हमारी लमार्किज्म के अगेंस्ट हो गई बात, क्योंकि लमार्क के हिसाब से जैसे पेरेंट है वैसे ही बच्चे होने चाहिए, सभी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी पास ऑन होने चाहिए। ये तो अगेंस्ट है ही। दूसरी लिखी है कि पेरेंट्स की वुंड्स, अगर पेरेंट को चोट लग जाए तो ये ऑफस्प्रिंग में नहीं आती हैं। ऑफस्प्रिंग लिखना चाहिए था हमें। तो अगेन लमार्क के हिसाब से तो कोई भी एक्वायर्ड कैरेक्टर है, अगर कोई म्यूटिलेशन भी है, कोई चोट भी लग जाती है, हाथ पैर किसी के कट जाते हैं, तो इसको भी ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होना चाहिए कैरेक्टर को। लेकिन क्योंकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है, इसीलिए दोबारा ये भी अगेंस्ट हो गया लमार्किज्म के। और उसी तरह से तीसरा पॉइंट भी अगेंस्ट है कि डेफ पेरेंट के बच्चे हमेशा डेफ नहीं होते, क्योंकि जब तक बहरे होने का कारण जेनेटिक नहीं है। अगर ब्लाइंडनेस या डेफनेस जिसकी भी बात कर रहे हैं वो किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से हुई है, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुई, तो बच्चे में ये नहीं आएगी। बस जो लास्ट में हमें ऑप्शन दिया है कि फ्लाइटलेस बर्ड फ्लाइंग एंसेस्टर्स से डेवलप हुए हैं, ये लमार्किज्म के साथ है, क्योंकि यूज़ एंड डिसयूज़ की इसमें बात हो रही है। फ्लाइटलेस बर्ड ऐसे होते हैं जिनके शरीर का वजन ज़्यादा होता है, उड़ नहीं पाते, तो बने तो ये बर्ड्स में से ही हैं, लेकिन क्योंकि अपने उड़ने के जो भी अडेप्टेशन है या शरीर के हिस्से हैं, अपने पंख हैं, इन्होंने यूज़ नहीं किया, ये डिसयूज़ में आ गए, इसीलिए आज रिड्यूस हो चुके हैं और हमें इनमें बिल्कुल मिलते ही नहीं है, क्षमता है ही नहीं इनमें उड़ने की। तो चारों स्टेटमेंट्स में से बस एक लमार्क की थ्योरी के साथ है और बाकी तीनों अगेंस्ट हैं।
तो अगेंस्ट वाले हमें बताने थे। यहाँ पर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।